अक्सर रिएक्शन वीडियोस के नाम पर हमें मिलता क्या है? वही शोर शराबा, फेक ड्रामा। लेकिन सिद्ध कड़क डोज आपके लिए लाया है रिएक्शन विद लॉजिक। यहां मैं भूतों से डरने वाला नहीं हूं, मैं तो बल्कि उन कलाकारों को ढूंढने वाला हूं जो भूतों के नाम पर डर फैलाते हैं, वो भी बिना डरे, बिना कुछ छुपाए, बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड तरीके से मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्ध और आज मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं टिप्स बाय फतिमा यूट्यूब चैनल के इस वीडियो का। तो चलिए लॉजिक का स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं ये रिएक्शन वीडियो। 6 टिकटॉक पर एक बिजार वीडियो अपलोड होती है एक लड़की की जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई थी। वो स्कूल से आने के बाद कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पोसेस्ड है। Sepulang dari sekolah, मुका मेरे मात क्या लिखा रे? वो दीवार से चिपकी खड़ी थी और अजीब से अंदाज में हंसी जा रही थी। उसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था और यही बात उसके पेरेंट्स ने नोट की कि उसका फेस बहुत लाल हो रहा था। और पूछने पर वो ऐसे स्ट्रेंजली और वियर्डली बिहेव करने लगी। पहले उन्हें लगा कि वो मजाक कर रही है, मगर फिर उसकी हरकतें देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने अपने नेबर्स को मदद के लिए बुलाया और उसको इलाज के लिए लेकर गए। ओफो यार, ये लोग इतने ज्यादा परेशान थे, इतने ज्यादा हैरान थे, अपनी बेटी की हालत इनसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना नहीं भूल रहे थे, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना नहीं भूल रहे थे। सीरियसली यार, ऐसा पहली बार मैंने देखा है कि घर में बच्चे की इतनी बुरी स्थिति है और वो वीडियो बनाने में व्यस्त है, बाद में उसे अपलोड करके वायरल करने में व्यस्त है। कुछ नहीं भाई साहब, स्क्रिप्टेड वीडियो है। ये बच्ची को शायद लाल रंग लगा दिया चेहरे पे या कुछ और कर दिया है। फिलहाल मुझे तो बिल्कुल डर लगा नहीं, मुझे तो यह भूतनी कहीं से नजर आई नहीं। अगर आपको लगा हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो फिलहाल अब देखने वाला हूं यह 5वां क्लिप। दो आदमी अपने काम के सिलसिले में रात के वक्त एक फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें किसी औरत के रोने जैसी आवाज आती है। वो अपने इर्द गिर्द अच्छे से चेक करते हैं, मगर आवाज तो ऊपर से आ रही थी। और फिर उन्हें एक दिल दहला देने वाला मंजर दिखता है। apa itu di atas itu? Itu pantulan cahaya apa? और वो बैठा हुआ भूत बैठा हुआ है। अरे भाई साहब, Bisa lihat CCTV bang, dia matanya nyala. गायब। दरख्त पर एक ट्रांसपेरेंट सफेद फिगर खड़ा नजर आता है, ऐसे जैसे वो फ्लोट कर रही हो। उसने व्हाइट ड्रेस पहना था और उसके कोई फीचर्स नहीं दिख रहे थे, बस चेहरे पर 2 आंखें ग्लो कर रही थी। वो स्लोली सर घुमाकर इनकी तरफ देखती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। Respon gimana ya? Kok nggak ada? वो दोनों खौफ और हैरत से हर तरफ देखते हैं, मगर वो दोबारा कहीं नहीं दिखती। चलो किया जाए इसका भी पोस्टमार्टम। भाई सीरियसली इफेक्ट बहुत जबरदस्त लगाया, कुछ भी कह लो भाई, कोई भूत नहीं है, सिर्फ कैमरे का खेल है
और कुछ नहीं है। आप खुद देखो, जब पहले कैमरा उस पे भूत पे मारा गया था तो कैमरा कितना शार्प लग रहा था, लाइट कितनी शार्प आ रही थी, जैसे कि किसी एक्सपोजर से टकरा के लाइट आ रही हो। लेकिन जब वह उसके सामने गए, बिल्कुल ही पेड़ों के नीचे गए, तब उन्होंने नीचे से जब ऊपर लाइट मारी है तो पत्ते भी कितने अच्छे कलर के दिख रहे हैं और अलग ही एक फटी फटी लाइट आ रही है, मतलब बिल्कुल चमकीली लाइट आ रही है। वह लाइट बाद में क्यों नहीं आ रही भाई? कुछ नहीं था, सिर्फ कैमरे का खेल था। ये पूरी टीम का काम था जो हमें डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं तो डरा नहीं। आप डरे हो तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल अब हम देखते हैं ये अगली क्लिप। रशिया के फॉरेस्ट में एक ऐसी लोकेशन थी जिसे लोकल्स एक्सट्रीमली हॉन्टेड मानते थे। उनका कहना था कि यहाँ एक घोस्टली एपरेशन दिखाई देती है जो अरे हाँ, एक चीज बताना भूल गया, उसमें आपने देखा होगा जब वो भूत गायब हो रहा था तो एक साउंड भी डाला गया था। भाई भूत के गायब होने पर ऐसे साउंड कौन डालता है? सॉरी, बताना भूल गया था, इसलिए वीडियो को बीच में रोका। लेकिन अब हम इस वीडियो को देखते हैं। आने वालों को तंग भी करती है और अक्सर उन्हें रास्ता भी भटका देती है। तो एक गोस्ट हंटर उस जगह को एक्सप्लोर करने जाता है। वो वहाँ पहुंचकर अपना टेंट सेट करता है। वो अपने साथ वीजी बोर्ड भी लाया था और रात होते ही वो एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म करता है, जिसके बाद स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। ओहो, स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। Духи этого леса. Вы можете выйти со мной на контакт. Духи этого леса. क्या दिखा? कुछ दिखा क्या? वो उस एंटिटी से राब्ता करने की कोशिश करता है और तभी एक वाइट फिगर उसके पीछे कुछ फासले से गुजरता दिखता है, जो उसे नजर नहीं आता मगर कैमरा में कैप्चर हो जाता है। Стакан дернулся. लेटर ऑन बीच बोर्ड पर रखा ग्लास खुद ब खुद मूव होता है। कोई प्रेजेंस उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं रुकता। क्या स्क्रिप्ट है यार, सीरियसली मजा आ गया। उसके पास रखे डिवाइस पर किसी के रोने और तकलीफ में चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन उसके साथ का दूसरा डिवाइस जो उसने दरख्त पर हैंग किया था, वहाँ कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो सरप्राइजिंगली अपने आप मूव हो रहा था, बिना हवा के झूलने लगता है। तो वो आगे बढ़कर उसे चेक करने जाता है और बाहर रखे कैमरास में कुछ कैप्चर होता है। Фонарик, тень откуда-нибудь показалась. नो चलो भूत। बाहर लगे कैमरा के सामने से एक मिस्टीरियस फिगर तेजी से गुजरता है और फिर वही वाइट फिगर उसे फॉलो करता दिखता है, लेकिन वो गोस्ट हंटर तो बेखबर था कि वो चीज उसके इतने करीब मौजूद है। Это не человек.
मगर आखिर में उसे वही मिस्टीरियस फिगर तेजी के साथ अपने इर्द गिर्द यहाँ से वहाँ भागता दिखाई देता है और उसे देख लेने के बाद वो खौफ से अपने टेंट में खुद को बंद कर लेता है। फाइनली उसे वो गोश्त दिख गया जिसने इस जगह को हॉन्ट किया हुआ था और शायद वो अभी भी उसके टेंट के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। भाई ये घोस्ट हंटर नहीं होते, ये होते हैं पागल बनाओ भयंकर। भाई सीरियसली मैं एक सवाल बार बार पूछता हूँ, अपनी हर वीडियो में पूछता हूँ, इसमें भी पूछूंगा कि यमराज ने या फिर भूतों के बादशाह ने कोई कॉस्ट्यूम दे रखी है क्या इन लोगों को? कोई ड्रेस कोड दे रखा है क्या? व्हाइट ही पहनना है, ब्लैक ही पहनना है? क्योंकि मैंने देखा है हर एक भूत को किसी ना किसी कलर का कॉस्ट्यूम पहने हुए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मरने के बाद इंसान के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहता, तो इन भूतों के शरीर पर कपड़े कहां से आ जाते हैं? क्योंकि हमने तो यही देखा है, यही सुना है कि इंसान नंगा आता है नंगा जाता है, तो भैया इनके शरीर पे कपड़े कहां से आ जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, पूछना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि इनके पास कॉस्ट्यूम कहां से आती है, इनका ट्रेलर कौन है, इनका मनीष मल्होत्रा कौन है। फिलहाल मुझे तो डर नहीं लगा, आपको लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला क्लिप, क्या वह मुझे डराने में कामयाब होता है या नहीं। एक आदमी अपने घर पर अकेला था जब रात के वक्त अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है। अभी वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि उसे घर के बंद स्टोर रूम से आवाजें आती सुनाई देती हैं। उसे हैरत होती है कि आखिर इस वक्त यहाँ कौन आ गया, और वो भी एक बंद कमरे में। वो उसे चेक करने जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या देखा भाई उसने? अरे भैया, ओले भैया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक बेहद खौफनाक शक्ल वाली औरत सामने कबर्ड पर बैठी नजर आती है। एक चुड़ैल जो अपने बड़े बड़े दांतों के साथ उस पर हमला कर देती है और उसके पीछे भाग पड़ती है, और वो आदमी खौफ से चिल्लाता भागता फिरता है और आखिर में वो उस पर फिर से हमला कर देती है और वीडियो यही एंड हो जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ ये तो नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वीडियो वायरल हो गई और भाई साहब को मिल गई भयंकर वाली टीआरपी। लेकिन मेरे पास फिर से वही सवाल आ गया कि भैया इन भूतों के पास कपड़े कहां से आते हैं? इनका मनीष मल्होत्रा कौन है? कौन इनके कपड़ों को सिलता है? फिलहाल ये भूतनी वूतनी नहीं थी, ये कोई इंसान ही थी जो भूतनी बनने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश कर रही थी मुझे डराने की। लेकिन मैं तो डरा नहीं, अगर आप डर गए हो तो मुझे बताना जरूर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये लॉजिकल पोस्टमार्टम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी लॉजिक वाली बातों में जरा भी दम लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और बन जाइएगा मेंबर मेरी कड़क आर्मी के। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए झूठ का पर्दाफाश करते हुए, पोस्ट मार्टम करते हुए। प्लीज अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, टाटा।